हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का 9 बज रहा है और मैं और राधा घर में अकेले हैं। ये और लाडो स्कूल चले गए। लाडो अपने वहीं सेम टाइम 7 बजे, और ये गए हैं 8:30 बजे। और ये अभी महारानी सो ही रही हैं। मैं इनसे कह रही हूँ स्कूल चलो, स्कूल चलो। राधा, ए राधा, राधा शक्ल दिखाना। राधा, अब मेरे सारे काम हो गए हैं, मैं फिट हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाए तो स्कूल जाए। ये तैयार नहीं हो रही है और 9 बज रहा है। तैयार होते होते आधा घंटा लग जाएगा। राधा, राधा, देखना देखना कैसे नाटक कर रही है। देखिए, है ये क्या हो रहा है? उठ जाए, स्कूल चल। तो चली गई, जिसको मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम गप्पे लड़ाएंगे और रास्ते में मिलेंगे। बाय करो। इधर। तो गाइज़, मैं लेने जा रही हूँ राधा को स्कूल, और मेरे सारे काम हो चुके हैं। अभी सारे काम हो गए हैं और मैं अब लेके आऊँगी उसको। तो चलिए पहले लेके आते हैं। सब्जी बना के रख दी है, और मेरे बच्चे ज़्यादातर चावल खाते हैं ना, तो मैं चावल ला के डालूँगी। पहले ले आते हैं चल के। ऑटो वाला खड़ा है नीचे, ये देखिए। मत कर रहा था, छेड़ मत उसको लाडो। ये देखिएगा, इस कछुए को पानी से मैंने इसमें धूप में टप में रखने लगी हूँ ना, तो ये देखिए कैसे सहम गया है। मेरे को देख रहा है वो। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है, इसे जल्दी बाहर निकाल दो। फिर उठा के कौन करेगा अंदर? मैं तो नहीं करूँगी, कर देना। ठीक है, हाथ से उठाना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, पलट दो जमीन में। ऐसे फिर सीधा कैसे होगा? धीरे से पलटना, हर्ट नहीं होना चाहिए वो बच्चा, मतलब। पलटो। सीधा कैसे होगा? लेट्स सी। भाग ना ले, चिपक गया है जाली में। पलटो, पानी में डालो एक बार। पलटो जमीन में। नहीं निकलेगा वो, डर गया है। हल्का सा छेड़ो से, डर गया। नहीं चल रहा है। अब का इजी निकला है, देखना। अब ये चलेगा धीरे धीरे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो डर रहा है, डर रहा है। मैं कैमरा आगे बढ़ा रही हूँ तो डर रहा है। फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। राधा हटना गोदी से। आज के लिए स्टफ में रख रही हूँ ना इसको, क्योंकि ठंड हो गई है। एक्वेरियम से मैंने निकाल दिया इसको बाहर, क्योंकि एक्वेरियम को तो धूप में रख नहीं सकते हैं। तो ये पानी इसी में डाल दिया, इसी पानी सहित इसको बाहर रख देते हैं धूप में।
ऊपर आएगा भी क्योंकि मछलियाँ बनेगी लेकिन इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तब इसको डालो तो ज़्यादा ऊपर आ जाता है। मछलियों के लिए तो हीटर ठीक है। कितना तेज तेज भाग रहा है देखना। उस टाइम देखा था जब नया नया लाए थे हम। हाँ नानी आते ये उधर ही बस नाली की तरफ जा रहा है। रखा था नानी का से तब लाए थे माँ से कितना अच्छा लगा था। लाडो मत कर, लाडो मत कर बेटा, वो हर्ट होगा, मत कर। कुछ नहीं होता, इनकी शेल बहुत हार्ड होता है। नहीं मैं नहीं उठाएगी, चम्मच से उठाएगी वो ना। नहीं उठाओ, आके आ जाओ। माँ नहीं उठाएगी, माँ नहीं उठाएगी। आओ तो देखो, छू कर आधा, छू के देखो, आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ जाओ। नहीं काटेगा वो। किसको काट लेगा? मुझे और किसको काटेगा? आपको काट लेगा? हाँ। नहीं काटेगा बाबू। ये क्या था लो बाबा, ये पहनती है पापा का क्या? पापा का नहीं है, दीदी का ही है। अभी आपने मुझसे क्या बोला था? 5 कुत्ते मेरे पास हैं। नहीं मैम, मेरे पास सिर्फ एक ही है। आप I have the street dogs, but I am just owner of the one dog only. You might be owner of one dog. You might be owner of one dog, but when she is passing through, what you said that I'll have more. What you will do? हम समझ गए, कोई बात नहीं, आप एक ही बात को छोड़, हम समझ रहे हो। आपके कितने कुत्ते आपके लिए बताओ, ये बताओ। आपने क्या आपने क्या कहा था? एक्चुअली मैम के पास वो आ रहे थे, भौंक रहे थे, तो मैम ने कहा कि भौंक नहीं रहे थे, सारे कुत्ते आपको प्यार कर रहे थे। आप यहाँ गेट पे खड़े थे। मैंने कहा जब कुत्ते पालने का इतना शौक है तो आप अंदर रखो। और 5-5 कुत्ते एक घर में कहाँ होते तो बोल रहे। अब तो आपने क्या बोला था, आप वो बात रिपीट करिए। नहीं मैम, आपको कुछ रिपीट तो मैंने कुछ किया ही नहीं। I just आपने रिपीट ये किया था कि 5-5 कौन सा है? कॉकर्स पे थे। कौन सी नस्ल है? कॉकर्स पे थे। छोटी सी। हाँ जी, एक ही आपके पास? मेरे पास और नहीं है। आप बोले 4-5 है, बताओ। 5 इन्होंने अपने मुंह से बोला। सब अपने अपने घरों में कुत्ता पालो, कुत्ते बन जाओ। वेलकम बैक गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं ये नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल मैं वीडियो को अपना दी एंड नहीं कर पाई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ हो गया था जो मैं भी बताऊंगी। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि कुछ पुलिस और कुछ लोगों के बीच में हम लोगों का बातचीत हो रही है, तो उसी के बारे में मुझे आपको बताना है कि कल क्या हुआ। कि एक्चुअली आप लोग को पता है कि लाडो शाम के टाइम 4 बजे से 7:30 या 7:45 तक उसकी ट्यूशन रहती है। तो क्या हुआ कि 4 बजे तो वो चली गई। फिर जब 7:30 बजे उसको ट्यूशन से आना था तो शाम के टाइम राधा सो जाती है अक्सर, तो ये सो गई। तो मैं इसको छोड़ के नहीं लेने गई, तो मैंने उसको कीपैड एक फ़ोन दे रखा है। मैंने कहा इससे वो मुझसे बातें करते हुए चली आएगी। और वो अक्सर ही आती है मुझसे बातें करते हुए, चाहे वो किसी के साथ आए जाए या उसके साथ कोई है भी तो वो फ़ोन नहीं कट करती, वो मेरे साथ तो बातें करते हुए आ जाती है। तो वो बातें करते हुए आ रही थी, तो मैम के घर से जैसे ही ट्यूशन टीचर के घर से निकली तो वहाँ पे वो पंजाबियों की गली है जिस गली में मैम रहती हैं, और वहाँ पे सबके घरों में कुत्ते बहुत ज़्यादा पल रखे हैं, बहुत ज़्यादा पल रखे हैं। तो वो जैसे ही उतरी है, गेट ऊपर से नीचे गेट पे आई है, तो क्या हुआ कि एक घर में 5 कुत्ते पल रखे हैं। तो उन कुत्तों ने लाडो के ऊपर अटैक कर दिया बहुत बुरी तरीके से। और वो मेरे साथ फ़ोन पे थी, तो उसकी बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई और कुत्तों की बहुत ज़बरदस्त भौंकने की आवाज़ आई। तो मैं समझ गई और मैं लाडो बहुत तेज़ चीखी हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पे गली में किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। सब अपनी अपनी बालकनी में खड़े होके नज़ारा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सब ना अपनी अपनी लाइफ में थे। तो लाडो ने बहुत तेज़ चिल्लाई, मम्मा मुझे बचाओ आके। तो आप समझ सकते हो जब एक बच्चा अपनी माँ को इस तरीके से पुकारेगा तो माँ का रिएक्शन क्या होगा। यू नो गाइस, यू नो। तो मैं भाई मेरा तो हो गया। राधा सो रही थी, मैंने इसको बहुत तेज़, मैं घर में बहुत तेज़ चीखी कि रुक, मैं आ रही हूँ, हिलना नहीं वहाँ से, और जहाँ भी है जल्दी से तू रुक जा वहीं पे। तो
वो पता नहीं अपने आप को बचाने के लिए किसके घर में घुस गई, किसी का गेट खुला था, और जिसके घर में घुसी है, ये आप देखो कि इंसानियत कहाँ है। उस बंदे ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, उसको वो जीने में खड़ी रही, उसको किसी ने अंदर आने के लिए नहीं बोला, कुछ भी नहीं। मतलब ये भी नहीं कि कोई अपने घर से डंडा लेके निकले या कुछ भी नहीं, सब अपने अपने दरवाजे अपनी बालकनी में खड़े हैं और मेरा बच्चा बाहर चिल्ला रहा है। फिर मैं भाग के गई राधा को गोदी लेकर, और इवन ये भी हुआ है कि मैं नंगे पैर गई हूँ, और तो मैंने राधा को कुछ सही नहीं लगा मुझे, मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक लोग रहते हैं, भाभी हैं वो, तो उनके घर में मैंने छोड़ दिया राधा को। राधा भाईजान रुक भी गई, वरना मैं रुकती नहीं है राधा। और मैं फिर भाग के लाडो के पास गई डंडा लेकर, तो वहाँ मैंने देखा 5 कुत्ते गेट पकड़ के खड़े हैं उसके लिए, लाडो के लिए, कि वो गेट से बाहर निकले और कब उस पर अटैक करें। तो जब मैंने उसको धत किया तो कुत्तों ने मुझे देख लिया, कुत्तों ने फिर वो मुझ पे अटैक कर गए। तो मेरे हाथ में पत्थर और डंडे थे, मैंने फेंक के मारा, पत्थर मारे फेंक के, तो तब भी उन पे कुछ असर नहीं हुआ, उन्होंने मुझ पर अटैक किया। तो मैंने बहुत तेज़ मैं चीखी कि प्लीज़ हेल्प मी। तो जब मैंने ऐसे बोला तो वहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, तो कुत्ते स्टॉप हो गए एक जगह पे। जब मैं बहुत तेज चीखी तो वो मेरी चीख से स्टॉप हो गए। तो मैंने जब देखा आँख उठा के कि सब अपने अपने घरों में ऊपर टंगे हुए हैं, सब देख रहे हैं, कोई नहीं, तो मेरे ना फ्रेंड्स क्या है कि अगर मैं अंदर से हाइपर हो जाती हूँ या मेरे गुस्सा चढ़ता है तो मैं फिर पूरी तरीके से गालियाँ बकना चालू करती हूँ। ये मेरी आदत है। ये मैं बकना बहुत बुरी तरीके से चालू करती हूँ, वो मैंने शुरू किया। मैंने बहुत ज़्यादा बकना शुरू किया कि सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हो और कुत्ते पाल के कुत्ते हो गए हो साले, सबके सब, कोई भी नहीं निकला। फिर इसके बाद में मैंने चीखा कि ऑनर निकले कम से कम इस घर का, जो इस घर में इन कुत्तों का रख रहा है। तो फिर वो सरदार जी बाहर आए और वो मुझसे बोल रहा है, हाँ जी कहिए, मैं ऑनर हूँ इन कुत्तों का। तो मैंने कहा जब पालने की इतना शौक़ है तो उन कुत्तों को अपने गेट के अंदर रखो। तो कह रहा है कि हाँ जी मुझे बहुत पालने का शौक़ है लेकिन गेट के अंदर रखने का शौक़ नहीं है, मेरे कुत्ते बाहर रहेंगे। तो उसने क्या किया, कुत्तों को एक इशारा किया, सीटी बजा के कुत्ते शांत हो गए और उसको चाटने चुटने चले गए, उसके पास चले गए, अपने ऑनर के पास में। और अगर ये थोड़ी देर पहले तू कर देता तो मेरा बच्चा क्यों इतना घबराता, रोता, और कुछ नहीं उसने किया। फिर मैंने कहा जब पाल रहे हो तो कुत्ते के साथ में कुत्ता क्यों बन रहे हो, और इनको अपना संभाल के रखो। कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। एक छोटी सी बच्ची 11 साल की मेरी बेटी है, इतनी छोटी सी है वो, अगर उसको एक खरोच लग जाता तो हम इंजेक्शन लगवाते घूमते, हम उसका ट्रीटमेंट कराते घूमते, और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होते कुछ नहीं किसी को पता है। अंधे हो सब लोग, कोई ये है कि नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, किसी के पास कोई दिमाग नहीं है। मतलब तो वो बोला कि चलिए आंटी अब आप जाओ। उसने मुझे आंटी बोलकर इस तरीके से मुझसे बात करी, आप जाओ, और कुत्ते पालना मेरा शौक़ है और कुत्ते मैं पालूँगा, और मतलब पता नहीं और क्या बोला कि कुत्तों को बांध के नहीं रखूँगा। तो जब उसने मुझे इस तरीके से बकवास मेरे साथ करी है तब मुझे नहीं समझ में आया। मैंने लाडू को लिया, आगे गली तक आई, तब तक इसके पापा आ गए, क्योंकि इनके पापा का आने का बिल्कुल टाइम ही था आने का। फिर मैंने वहीं उनके पापा इनके सामने ही मैंने नंबर डायल किया पुलिस का, और मैंने कंप्लेन करी पुलिस में, और नगर पालिका में भी मैंने कंप्लेन डाली, तुरंत वहीं पे खड़े होकर साइड में आकर। तो फिर पुलिस वहाँ पे मुश्किल से, थैंक यू सो मच कि पुलिस इतनी फास्ट आती है, 7 से 8 मिनट हुआ था, पुलिस आ गई थी। उसने वहाँ पे आ गई और पुलिस वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे इतना सपोर्ट किया ना, सच में। आई फिर पुलिस, फिर तो आपने वीडियो देखा ही है कि मैंने थोड़ा बहुत ही किया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था किसी के सामने ऐसे मैं वीडियो बनाऊँ। तो वहाँ पे वो मुकर गया कि मेरे कुत्ते नहीं है मेरे पास, पता नहीं कौन सा फॉरेनर डॉग बोल रहा है मेरे पास डॉग है। तो पता नहीं कौन सा डॉग बता रहा था, जो एक टैडी से गोलू मोलू से होते हैं, छोटे छोटे से, जिनको 100 पीस में आप घर में रखते हो और वो उनको चाटते चूटते हैं।
मतलब इंसान अपने पेरेंट्स को घर में नहीं रखेगा, वृद्धाश्रम भेज रहा है, लेकिन कुत्तों को पालेगा। मेरी एक गली में ये हुआ है ना कि एक बहू ने ये शर्त रखी कि सास ससुर को रहना है रहें, नहीं रहना है जाएं, लेकिन मैं मेरा कुत्ता नहीं हटाऊंगी। वो तो सास ससुर ने घर छोड़ दिया, अलग रहने लगे, क्योंकि उन्हें गंदगी पसंद नहीं है, उन्हें पॉटी सूसू नहीं कुत्ते की पसंद है, वो घर छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा है ना, क्या करें। तो गाइस कल यही हुआ, फिर मैंने वीडियो नहीं एंड कर पाई, पुलिस आई, पुलिस से फिर उसने ऑनर जो था डॉग्स का, उसने फिर मैंने सब कुछ बोला तो थोड़ा सा घबरा गया कि ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया, मैंने कंप्लेंट डाल दी थी और फलाना फलाना चीज़ें हुई हैं। तो उसने मुझसे फिर सॉरी बोली, उसके दादाजी ने मुझसे सॉरी बोली कि अब अगली बार ये नहीं होगा, माफ़ करो मुझे और ये केस कंप्लेन वापस करो। तो पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि आप कंप्लेन वापस ले लो। तो मैंने मतलब कंप्लेन वापस ले ली और किस्सा ख़त्म हो गया, मतलब ये इतना हुआ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या कोई भी इंसानियत नहीं है? सीरियसली मेरे नोन भी थे वहाँ पे एक आधा, वो भी ऐसी अनजान बन के निकल रहे हो, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है भाई, नहीं मतलब रखो, फिर किस बात का क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस इतना कह सकती हूँ, सच में कोई किसी का नहीं होता है, आपको ही हिम्मत बांध के रहनी पड़ेगी, आपको ही स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। कोई किसी का नहीं होता है। और बस मतलब खाने लूटने वाले लोग हैं इस दुनिया में, कि हम किससे क्या लूट लें, क्या किससे खा लें, बाकी कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। तो गाइस चलिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने बहुत चर्चा करी थी, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो मैंने इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दिया है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।